हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ पैडागोजी में पढ़ेंगे गणित शिक्षण के कार्य क्षेत्र का वर्णन करें और गणित शिक्षण के मूल तथा महत्व पर भी प्रकाश डालें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वे लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे। जो हमारे मित्र पुराने हैं वे केवल लाइक तथा शेयर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम विषय वस्तु पर चलते हैं कि गणित का कार्य क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, स्कोप ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं गणित शिक्षण के कार्य क्षेत्र स्कोप ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है। आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में गणित एक धुरी अर्थात में का कार्य करता है। में का मतलब जिस प्रकार से खलिहान में एक में होता है और देवरी करता है किसान, तो बैल को में रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है और बैल जो है उस देवरी को चारों ओर एक ही केंद्र बिंदु पर घूमता है। उसी तरह मैथमेटिक्स में गणित का जो कार्य क्षेत्र है, वह विज्ञान हो प्रौद्योगिकी हो कोई भी विषय हो, उस सभी के मूल में गणित है। वह हमारा व्यवहारिक जीवन हो, हमारा दैनिक दिनचर्या हो, स्कूल का जाने आने का टाइमिंग हो, ये सभी जो है ये सभी गणित के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गणित विषय के बदौलत ही आज इंसान अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी गणित के माध्यम से ही इंसान जो है अंतरिक्ष में चला गया। कैसे, कितनी दूरी है, अगर जो हम रॉकेट बनाएंगे वह कितने दूर गति से चलेगा, कितना समय लगेगा, तो इसमें गणित की भूमिका नितांत आवश्यक है। मित्रों, गणित के उन्नति के बिना कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति गणित को अपनी जीविका चलाने में प्रयोग में लाता है। सभी कार्य, धंधों एवं गतिविधियों में गणित का ज्ञान के प्रयोग में लाया जाता है। मित्रों, सुबह कितने बजे जगना है, कितने बजे लंच करना है, कितनी मात्रा में लंच करना है, कितने बजे हमको विद्यालय जाना है, कितने देर विद्यालय में रहना है, सब किसके द्वारा सीखते हैं? गणित के माध्यम द्वारा। यानी हर केंद्र में, हर विषय में, हर पग में हमको कितने कलम की आवश्यकता, हम दुकान में जाते हैं, हमको किन किन सामानों की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, या किस पर निर्भर करता है? गणित पर। संभव नहीं है, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। लेखाकार, बैंकिंग, अध्यापक, व्यापारी, दुकानदार तथा दफ्तरों का कार्य गणित पर ही आधारित है। गणित भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चित्रकला विज्ञान और सभी प्रकार के विज्ञानों का आधार है। इसलिए रोजन बेकन ने ठीक ही कहा, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है। अर्थात गणित ही ऐसा गेट है जिसके गेट से होकर, जिस दरवाजे से होकर हम जाते हैं, और गणित ही वह कुंजी भी है, चाबी है, जिसके माध्यम से हम खोल करके अंदर जाते हैं। मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंस। मैथमेटिक्स सभी विषयों का, एक विज्ञानों का एक प्रवेश द्वार है और एक कुंजी है। सभी प्रकार के बजट
गणित द्वारा ही निर्धारित होते हैं, चाहे वह घरेलू बजट हो, अपना पारिवारिक बजट हो, अपना आने जाने का बजट हो, कहीं जाने का हो, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, खान पान पर कितना खर्च होगा, आवागमन पर कितना होगा, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, ये सब किस पर निर्भर करता है? गणित पर। राज्य का, देश का बजट, व्यापारी का बजट, विद्यालय और विश्वविद्यालय का बजट बनाने में गणित अहम भूमिका अदा करता है। गणित का ज्ञान बिना सफलता और प्रगति प्राप्त करना असंभव है। नेपोलियन ने ठीक ही कहा है। राज्य की समृद्धि तथा गणित की प्रगति एवं विकास से दोनों आपस में संबंध। किसी राष्ट्र का विकास गणित की जितनी प्रगति होगी, उस राष्ट्र की, उस देश के, उस परिवार के, उस बच्चा का, उस समाज का विकास उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। The progress and the improvement of mathematics are linked to prosperity of the state। अर्थात किसी राष्ट्र की, किसी राज्य की इम्प्रूवमेंट मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। उसकी ख्याति पर किसी स्टेट की प्रोस्पेरिटी जो है वह मैथमेटिक्स से ही हो सकता है। हमारा ब्रह्मांड गणित के नियमों पर आधारित होकर ही कार्य करता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, सितारों का दिखाई देना, ऋतुओं का बदलना, आकाशीय ग्रहों का अपने अपने निश्चित मार्ग पर एक दूसरे दूरी पर रहकर गति करना, पृथ्वी का घूर्णन गति करना, सूर्य की परिक्रमा करना, उपग्रहों की परिक्रमा करना, ये सब किस पर निर्भर करता है? हमारे मैथमेटिक्सीय अध्ययन पर, गणित के सिद्धांत पर आधारित है। गणित हमारी सभी गणित पर निर्भर करता है, अर्थात हम अपने निश्चित मार्ग पर एक दूसरे से दूरी रखकर गति करना आदि गणित के सिद्धांतों पर है। गणित हमारी सभी क्रियाओं पर पूरी तरह हावी है। हमारे सभी कार्य गणित के दायरे में आते हैं। सभी प्रकार का अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं, मान्यताएं, व्याख्याएं, परिणामों को परिभाषित करने की विधि, गणित का ज्ञान व्यवहारिक पक्ष कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणित शिक्षण का कार्य क्षेत्र अति विस्तृत है। हम गणित के बिना एक पल भी नहीं चलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी गतिविधि करते हैं, रेलवे हो, स्टेशन हो, हमको कितना समय में जाना है, कब जगना है, कैसे जाना है, ये सब हमारे गणित की परिकल्पना पर निर्भर करता है। हम कोई रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, कितना समय लगेगा, कितना उसमें खर्चा लगेगा, ये सब किस पर निर्भर करता है? मैथमेटिक्स पर। इसलिए दोस्तों गणित का क्षेत्र जो है अथाह है। हर जिधर देखो गणित है, गणित ही गणित है। हम इसके बिना एक पग भी नहीं चल सकते। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं गणित शिक्षण के मूल तथा महत्व, वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। वैल्यूज और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन टीचिंग। शिक्षण में गणित का मूल तथा मूल प्राइस नहीं होता है। यहाँ मूल मोरल में लगाते हैं। गणित एक ऐसा चीज है जो हमको मोरलिटी देता है, यानी जिसको नैतिकता देता है। नैतिकता की माप नहीं होती है, हम अनुभव करते हैं। दोस्तों गणित का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। नई शिक्षा नीति के अनुसार गणित शिक्षा वर्तमान और भविष्य की एक अद्वितीय लागत है। यह धर्म, जाति, स्थान और स्त्री पुरुष असमानता की भावना से दूर रहकर सिर्फ सबको उपलब्ध ही नहीं करवाई जानी चाहिए, बल्कि सफलता के लिए साधन भी जुटाए जाने चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक लेबोरेटरी में इसके लिए आवश्यक उपकरण, संसाधन की आवश्यकता होती है। रिसोर्सेज, संसाधन की जरूरत है। और भारत जैसे गरीब देशों में हम साधारण रूप से भी काम चला सकते हैं।
लेकिन इच्छा शक्ति, विल पावर होनी चाहिए। हम मिट्टी का बना सकते हैं, हम लकड़ी का बना सकते हैं, टीचर बना करके घड़ा बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, बेलन की आकृति बना करके बच्चों को उसका अनुभव करा सकते हैं, कीप बना सकते हैं, हम त्रिपाद स्टैंड बना सकते हैं, हम दूरबीन बना सकते हैं। हम गणित की मदद लेकर सभी कार्यों को कर सकते हैं, शास्त्रा में कर सकते हैं। इस बात से स्पष्ट है कि सभी विद्यार्थियों को गणित का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। इसलिए माध्यमिक मैट्रिक तक अनिवार्य रूप से गणित की शिक्षा हमारे गणित पाठचर्या में, हमारे जितने भी पाठचर्या के निर्माता हुए उन्होंने, या कोठारी आयोग हो, या मुदालियार आयोग हो, या नई शिक्षा नीति हो, या एनसीएफ 2005 हो, सभी में गणित को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाने का निर्णय लिया गया है। और इससे बच्चे में नैतिकता का गुण का विकास होता है। इससे यह बात स्पष्ट है कि सभी विद्यार्थियों में गणित का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हमारे समाज एक तकनीकी युग की ओर अग्रसर है। केवल गणितीय कौशल प्राप्त करना ही काफी नहीं है, गणित का ठोस आधार पैदा करना भी आवश्यक है। गणित शिक्षा ही मानव का आधार है। गणित की शिक्षा के बिना मानव ज्ञान अधूरा है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि गणित ऐसा क्या खास, गणित में ऐसा क्या खास है कि यह कठिन विषय सबको पढ़ना क्यों पढ़ना पड़ता है। गणित शिक्षा के मूल को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा तो इसलिए पढ़ना पड़ता है कि पग पग में डेग डेग पर गणित की आवश्यकता है। ये हम एक मार्केट में जाए, एक कलम लेना है तो कितना पैसा देना है, तो दुकानदार कहता है 5 रुपये कलम लाइए। कितना परिवार चलाना है, हमको परिवार में 5 सदस्य है, कितने चावल चाहिए, कितना किलोग्राम चाहिए कि 1 महीना चलेगा, गणित की आवश्यकता है। 1 महीने चलाने के लिए राशन पर कितना पैसा लगेगा, यह हमें कहाँ ज्ञान मिलता है, गणित से मिलता है मित्रों। हमको अपने परिवार पर कितना खर्च पड़ेगा, हमको दवा पर कितना पड़ेगा, हमको स्वास्थ्य संबंधित क्या पड़ेगा, या किस पर, या हम बजट जब परिवार का बनाते हैं तो उसमें गणित की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सभी को गणित पढ़ना, वह किसान हो, किसान को खेती करना है तो उसको कितना हेक्टेयर में, कितना कट्ठा में कितना गेहूं बोना चाहिए, कितनी खाद की आवश्यकता होगी, कितनी जुताई की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कितना तेल लगेगा, ये सब में मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये मात्रा का ज्ञान किससे मिलेगा, गणित से मिलेगा। तो दोस्तों, पल पल पर, डेग डेग पर, इंच इंच पर हमको गणित की आवश्यकता है। मेजरमेंट करना हो, प्रयोगशाला करना हो, एक एक चीज में गणित का हमारा बिजली बिल कितना आना चाहिए, हमको बिजली कितना खपत करना चाहिए, कितना किलोवाट करना चाहिए, किस दर से बिल करना है, ये जोड़ करके हम किसके माध्यम से देते हैं, तो गणित के माध्यम। अब देखते हैं दोस्तों, गणित का हमारे मूल्य क्या, हमारा महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। क्रियात्मक और प्रयोगात्मक मूल। हम क्रिया करने में भी गणित का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने में भी गणित का महत्व है दोस्तों। हम प्रयोग करते हैं, कौन सी मात्रा कितना चाहिए, हम कोई कार्य करते हैं उसमें कौन चीज कितना चाहिए, किस कार्य में क्या चाहिए, यह आपको गणित से मिलता है। हमारा सामाजिक मूल्य क्या होना है, समाज में हमको क्या करना है, रोड बनवाना है, कोई समाज सेवा कार्य करना है, उसमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और किससे जानकारी मिलती है, गणित के माध्यम। नैतिक मूल्य, हमारी नैतिक क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो कैसे आएगा, गणित जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो 1 + 1 2, 2 × 2 = 4, that not 8, यह हम नहीं कर सकते। यह हमको चारित्रिक गुण भी सिखाता है, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का दुनिया नहीं सिखाता है गणित, यानी हमारी नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है। कलात्मक और सौंदर्यमय, हमको कलात्मक ज्ञान भी देता है। गणित हमको शिक्षा पढ़ाना एक कला भी है,
हमको किस प्रकार से एक सौंदर्यात्मक बोध के बारे में। एक राजकुमारी थी, एक दिन राजकुमारी नौका बहन के लिए अपने शहर में गई। प्रत्येक दिन वह राजकुमारी नाव से सैर करती थी। एक दिन नौकाकार जो था, वो दिन वह नहीं था, उसका लड़का था, और वह लड़का यंग था और काफी सजा ताजा हुआ था, यानी वह पूर्ण रूप से साज सज्जा में था। वह नाव चला रहा था और रानी देख रही थी। रानी उसके सौंदर्य से मोहित हो गई और दूसरे दिन शादी के लिए स्वयंवर चला गया। तो वह लड़की ने उस नाविक के लड़के से शादी करने के लिए अपनी इच्छा चाही। तो गणित एक सौंदर्यात्मक भी कला सिखाता है। गणित एक सौंदर्य प्रसाधन भी है। अनुशासनात्मक मूल, गणित हमें अनुशासन भी सिखाता है। गणित में समय पर सभी काम होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग। इसी प्रकार से हमारे जीवन में समय पर सभी कार्य करने के लिए, सभी मूल्यों को परखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। कहा जाता है बिना अनुशासन के देश आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक देश के नागरिक यदि अनुशासित है, वह देश उतना ही गौरवान्वित होगा। हमारी सांस्कृतिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, एकलता विकास, कठोर परिश्रम का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित, ये सभी हमें गणित के माध्यम से ही हम सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार पुनः वीडियो को लाइक, और जो नहीं किए हैं पुनः एक बार लाइक, जो नए जुड़े हुए हैं लाइक करेंगे। इस चैनल पर जो बीच में जुड़े हुए हैं कृपया शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसमें कोई दोस्तों आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों की उत्साह, और कमेंट अवश्य लिखेंगे। उपलब्धि परीक्षण क्या है? एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, अर्थात उपलब्धि परीक्षण क्या है दोस्तों? ये परफॉर्मेंस, वह कोई विद्यार्थी प्राप्तांक लाकर अपना परफॉर्मेंस करता है, कोई कक्षा में अव्वल लाता है, कोई किसान खेती में अपने पूरे गांव में उसकी खेती अच्छी होती है, किसी गन्ना की उपज अच्छी होती है, वह क्या है? वह उसकी उपलब्धि है। किसी विद्यार्थी की किसी विशेष क्षेत्र में की गई कार्यों में जो विशेषता मिलती है, जो प्रदत्त के मारे या प्राप्तांक के मतलब से जो उसकी ख्याति मिलती है, वह उसका उपलब्धि या सफलता को मापने या जांचने हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है, वह उसकी उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। विद्यार्थी विद्यालय में जो कुछ भी सीखता है, उससे हम उसकी उपलब्धि अचीवमेंट कहते हैं। यानी 5 क्लास में गुरुजी ने जोड़ फ्रैक्शन का, भिन्न का जोड़ सिखाया, बच्चा ने सीख लिया तो वह उसकी उपलब्धि हुई। उसको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, डिवाइडेशन सिखा दिया, तो यह बच्चा सीख लिया और वह करके दिखा दिया, तो वह बच्चे की परफॉर्मेंस टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है दोस्तों। उस उपलब्धि की जांच करते हैं, बच्चा करके जब दिखा देता है पुनः, तो उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। उन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। प्राचीन काल के ग्रंथों में भी गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों के हुनर की समय से पर परीक्षा ली। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जब धनुष विद्या सिखाती, तो एक दिन उनका परीक्षण किया। एक चिड़िया को कठपुतली बना करके पेड़ में टांग दिया और सभी को
निशाने लगाने के लिए क्या, तो उसमें एक अर्जुन ही सफल रहे। तो विद्यार्थी सभी पढ़ते हैं मित्रों, लेकिन उसमें सफलता अचीवमेंट कोई कोई लाते हैं। तो वह उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी अर्जुन का तीर चलाना और चिड़िया का गिरना, यह अचीवमेंट टेस्ट कहलाया और उसमें प्रांगत हुआ, वह उसकी उपलब्धि हुई। हमारे मापने और मूल्यांकन करने की विधियों में भी परिवर्तन आया है। परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित समय में विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई विषय वस्तु की जांच करना होता है। यानी परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित समय में दी गई अवधि में विद्यार्थियों को जो कुछ मैंने सिखाए उसकी जांच ले लिया, टेस्ट लिया, और बच्चा ने उसमें पास कर गया, वह उसकी अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। विषय वस्तु की जांच करना होता है, जिससे अध्यापक को इस बात को ज्ञान होता है कि विद्यार्थी ने विषय वस्तु संबंधी योग्यता पूर्ण रूप से ग्रहण कर ली या नहीं। उपलब्धि परीक्षा में हम सापेक्षिक सफलता, रिफ्लेक्टिव अचीवमेंट पर जोर देते हैं। यानी रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, जितना हम प्रकाश का परिवर्तन, जितना हम परिवर्तित करते हैं उसी दिशा से वो मुड़ रहा है कि नहीं, हम प्राप्त कर रहे हैं बच्चे की नहीं, हम जिस गति से हम पढ़ा रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव अचीवमेंट। जोड़ देते हैं न कि सफलता पर। उदाहरण स्वरूप यदि विद्यार्थी गणित की परीक्षा में 100 में से 40 अंक प्राप्त करता है तथा इसी विद्यार्थी में 60 अंक प्राप्त करता है, तो हम तुलना करते हैं, कहेंगे दूसरा विद्यार्थी पहले विद्यार्थी से योग्यता में 20 अधिक है, यानी उसकी अचीवमेंट जो है पहले विद्यार्थी की अपेक्षा दूसरे विद्यार्थी में ज्यादा है। यहाँ हम पास ग्रेड को अधिक महत्व नहीं देते, जैसा कि निबंधात्मक परीक्षा में होता है। मान लो कि गणित की परीक्षा इतनी कठिन हो और कोई भी विद्यार्थी 33% परसेंटेज अंक ना हासिल कर पाए, तो ऐसी अवस्था में ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कक्षा का कोई भी विद्यार्थी चूक नहीं है। विद्यार्थी की परीक्षा लेने के उपरांत अंकों के आधार पर वर्गीकरण करें और मध्यांक निकाला जाए, यानी बीच में कितना मध्यांक होना चाहिए। उसके उपरांत ये देखा जाए कि कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के अंक मध्यांक से कितना कम और कितना ऊपर है, उसकी योग्यता से सफल माना जाता है। आज के समय में प्रचलित प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी सूत्र का प्रयोग है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक मानवकृत परीक्षण, एक अध्यायकृत उपलब्धि परीक्षण, यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा टीचर मोड टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट निबंधात्मक परीक्षण और टीचर मोड टेस्ट, इसमें लघु उत्तरीय रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रयोगात्मक, मौखिक टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप, 3 प्रकार के अध्यापक टेस्ट लेते हैं। अब 2 प्रकार का परीक्षण मानकीकृत स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट मानकीकृत परीक्षण। इन परीक्षण की सामग्री व्यवस्था विशेष व्यय वर्ग तथा विशिष्ट स्तर के लिए निश्चित होती है, यानी विषय आयु वर्ग के लिए इस प्रकार के परीक्षण। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का मान चयनित या सामान्य की गुणता, मानकों का परीक्षण तथा पद विश्लेषण की अधिकता पर निर्भर करता है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग विद्यार्थी की उपलब्धियों को मापने के लिए किया। यह परीक्षण अध्यापकृत उपलब्धि परीक्षणों की अपेक्षा कठिन होती है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन निबंधात्मक दे दिया जाता है। बच्चे उसके बारे में पूर्णतः लिखते हैं और पुनः उसकी टेस्ट होती है
और यह थोड़ा कठिन होता है। यह मानकीकृत परीक्षण एक्सटर्नलाइज्ड टेस्ट जो होता है। दूसरा जो परीक्षण है अध्यापक कृत उपलब्धि परीक्षण टीचर मोड अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, 3 तरह के आपको बताया अभी, 3 तरह का। एक पहला जो है शॉर्ट टेंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय, यानी यह 2 अंक से 3 अंक या 4 अंक का टेस्ट लिया जाता है। इसमें प्रश्न का चयन पूर्व निर्धारित करके दिया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के बच्चे का मूल्यांकन होता है, रिटन पावर टेस्ट होता है, उसका लिखावट कैसा है, किस प्रकार से बच्चे ने हासिल किया है। दूसरा टेस्ट है ओरल टेस्ट। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बच्चों से ओरल मौखिक प्रश्न करते हैं। कोई पाठ याद है हम जब पढ़ाते हैं उसमें से बीच से प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए गौरवशाली इतिहास पढ़ा रहे हैं और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप के बारे में पूछे, महाराणा प्रताप कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनके घोड़े का क्या नाम था, उन्होंने क्या संघर्ष किया। इस प्रकार से हम विशेष प्रकार के उनके बारे में जानेंगे। दूसरा जो है, तीसरा तरह का प्रश्न प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग करके जांच करते हैं। मान लीजिए हम साधारण जो है हमको जल बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, पोटासियम परमैंगनेट से भी बना सकते हैं। पोटासियम परमैंगनेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। या हमको हाइड्रोजन गैस बनाना है तो H2SO4 से भी हम बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में हम उसके लिए उपकरण लाते हैं, फिर उपकरण को एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसमें कौन कौन सामग्री लगेगी प्रयोग करके बनाते हैं। तो इस प्रकार का डायरेक्ट रूप से किया जाता है, यानी आप जो प्रयोग किए उसकी जांच हो जाती है। और प्रयोगात्मक शिक्षण की उपस्थिति में प्रयोगात्मक परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से उपलब्धि परीक्षण हम करते हैं बच्चों का। एक तरह से उनकी उपलब्धि का मतलब उनमें कितना प्रोग्रेस हुआ, उनमें कितना डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों आज इस परीक्षा पीरियड के प्रथम वर्ष के दृष्टि से देखते हुए यूनिट 1 का यह क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो वीडियो में पूर्व में डाले हैं सभी प्रश्नों को एक बार परीक्षा में जाने के पहले 2 बार 3 बार उसको स्वाध्याय करें और इससे अच्छा अंक आप हासिल कर सकते हैं। आगे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो भेजूंगा। साथ ही मैं इकोनॉमिक्स के छात्र के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के लिए। इसी में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या अंतर है, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों 1 में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अति जनसंख्या की समस्या क्या है, ओवर पॉपुलेशन। अनुदेशात्मक सामग्री का महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक के बारे में लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा उद्देश्यों को व्यवहारगत शब्दावली में लिखने की क्या आवश्यकता है। उद्देश्यों के व्यवहारगत शब्दावली में लिखने के विभिन्न उपागमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक अध्यापक के लिए शिक्षण शास्त्र विश्लेषण की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
निम्नलिखित इकाइयों में से किसी एक का शिक्षण शास्त्र विश्लेषण कीजिए। आवश्यकताएं एवं उनका वर्गीकरण। अ में है आवश्यकताएं एवं उनका वर्गीकरण। ब राष्ट्रीय आय, अर्थ और उसके मापन की विधियां। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक से आपका क्या अभिप्राय है? इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए ग्राफ, चार्ट एवं फिल्म पट्टियों के विकास एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। 5वां है विचार विमर्श विधि से आपका क्या अभिप्राय? विचार विमर्श विधि से आपका क्या अभिप्राय है? डिस्कशन से क्या है? अर्थशास्त्र शिक्षण में आप इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे? इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, नोट लिखिए। मूल्यांकन का महत्व। पहला है मूल्यांकन का महत्व। वह है इकाई परीक्षण का निर्माण। इकाई परीक्षण क्या है, इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। तो दोस्तों एक बार जो वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः एक बार जो नए चैनल पर है लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।